हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई एक्ट्रेस आ चुकी हैं जो कि अपनी एक्टिंग से और अपनी खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा था 70 से 80 के दशक का। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं 70 से 80 के दशक की उस हीरोइन के बारे में जिन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा दिया था और इन्होंने अपने फिल्मी सफर में मात्र 19 फिल्में ही की थी। तो चलिए बताते हैं आपको उस मशहूर एक्ट्रेस का नाम। दर्शकों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में जो कि आगे चलकर बन गई कपूर खानदान की बहू। तो चलिए बताते हैं आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। बॉलीवुड की दुनिया में देखा जाए तो कपूर खानदान एक ऐसा खानदान है जहां पर कपूर खानदान के लोग मंजूर नहीं करते थे कि उनकी बहुएं इंडस्ट्री में काम करें। और ऐसा ही कुछ नज़ारा था बबीता कपूर के घर की बहू बनने के बाद उनके फिल्मी सफ़र का। बबीता कपूर ने अपने फिल्मी सफ़र का दी एंड कर दिया था कपूर खानदान की बहू बनने के बाद। बता दें आपको कि बबीता कपूर उस दौर की फेमस अभिनेत्री रह चुकी हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने करियर को ही दांव पर लगा दिया। दरअसल बबीता कपूर की शादी हुई थी रणधीर कपूर से और बबीता कपूर के करियर से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी लाइमलाइट में बनी रही। वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बबीता कपूर की सुर्खियां में बनी रहने की बातें और वो कैसे फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। बबीता की ज़िंदगी के उन पहलू के बारे में जिनके बारे में शायद ही हर कोई जानता होगा और शायद ही हर कोई नहीं भी जानता होगा। दरअसल एक ऐसा दौर आया था खूबसूरत एक्ट्रेस बबीता की ज़िंदगी में जब उनको अपने करियर को दांव पर लगाना पड़ा और इसके बाद बबीता ने फिल्मी करियर को अलविदा ही कह दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, तो चलिए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो कई एक्टर्स हैं जो कि अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए लोगों के दिल में अपना घर कर लेती हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं 70 से 80 के दशक की उस मशहूर एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने आते ही बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमा दिया था। वहीं ये एक्ट्रेस हैं बबीता कपूर। जी हाँ, कपूर खानदान की बहू बन चुकी बबीता कपूर का करियर भी दांव पर लग गया। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बबीता कपूर से जुड़े कुछ ऐसे ही बातें जिनसे आप अनजान होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बबीता कपूर के नाम के बारे में। बबीता कपूर का पूरा नाम है बबीता हरी शिवदासनी। सिंधी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं बबीता कपूर। वहीं ये उन दिनों की फेमस एक्ट्रेस में से एक थी। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1947 को। वहीं आपको बता दें कि जब बबीता कपूर का जन्म हुआ था तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती थी। उस वक्त इनका परिवार पाकिस्तान में था। वहीं जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनका पूरा परिवार भारत आ गया और ऐसे में बबीता कपूर भारत में ही रहने लगी। और वहीं साल 1966 ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। बॉलीवुड में दस्तक देने वाली बबीता कपूर ने डेब्यू किया था फिल्म 10 लाख से और ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। और साल 1967 में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई राज, जिनसे उन्हें बड़ी पहचान मिल गई। फिल्म में उनके अपोजिट नज़र आए थे राजेश खन्ना। बबीता ने अपने फिल्मी करियर में केवल 19 ही फिल्में कर पाई थी। अचानक से जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। जानकारी के लिए दर्शकों बता दें, बबीता कपूर ने कई ऐसी फिल्में की जो कि हिट रहीं। तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, अनजाना, कब, क्यों और कहाँ, ऐसी कई सारी सुपरहिट फिल्में आईं जिनमें बबीता कपूर का नाम हो गया। बबीता कपूर को इंडस्ट्री में स्टारडम, शोहरत और रुतबा सब मिल चुका था। वहीं जब आया साल 1971 तब बबीता कपूर के करियर की एक अहम फिल्म थी कल, आज और कल, जो कि रिलीज़ हुई। और इस फिल्म में उनके अपोजिट नज़र आए थे राज कपूर के बेटे एक्टर रणधीर कपूर, जो कि उनके अपोजिट इस फिल्म में नज़र आए। और इस फिल्म के दौरान ही इन दोनों की मुलाकात हुई और ये दोनों फ्रेंड बने और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ गया। रणधीर पंजाबी तो वहीं बबीता सिंधी थी। दोनों का देखा जाए तो कई चीज़ों में
प्यार बढ़ता ही गया और जब रणधीर ने बबीता से शादी करने की बात कही तो पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया और इन दोनों ने अपने प्यार को लोगों के सामने रखा, लेकिन परिवार वाले नहीं माने। उस समय कपूर खानदान में किसी एक्ट्रेस से शादी करना अपराध माना जाता था। दरअसल कपूर खानदान ने ठान लिया था कि उनकी बहू कोई एक्ट्रेस नहीं होगी। रणधीर को बबीता से इतना प्यार था कि उनसे शादी करने के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए भी वो तैयार हो गए थे, लेकिन बबीता के कहने पर उन्होंने अपने पिता राज कपूर से शादी की बात भी की थी और राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन घर की बहू बनाने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके अलावा बबीता ने रणधीर को अल्टीमेटम तक दे दिया था और वो घर पर शादी की बात करें। ऐसे में रणधीर ने फिर से अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश भी की और वो उस चीज में सफल भी हो गए। उनके परिवार वाले शादी को मान गए, लेकिन परिवार वालों ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी और ये शर्त थी कि बबीता को अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में बबीता ने अपने फिल्मी करियर को छोड़ दिया। भाई प्यार में ताकत ही इतनी होती है कि वो अपने फिल्मी करियर को छोड़ने तक को तैयार हो गई थी और साल 1971 में जब वो उनसे मिली थी तो उनके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर को भी दांव पर लगा दिया। वहीं उस दौरान उसी साल उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उनकी 2 बेटी हुई। ये दोनों ही अलग एक फ्लैट में रहा करते थे और साल 1974 में उनकी बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ और दूसरी बेटी करीना कपूर का जन्म हुआ साल 1980 में। जहां एक और बबीता कपूर ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया था, तो वहीं उनकी दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत थीं कि उन्होंने अपनी बेटियों को एक अलग नाम और एक शोहरत ही दे डाली। इंडस्ट्री में बबीता कपूर ने अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो खड़ी हो गई, क्योंकि वो अपनी बेटियों को खड़ा करना चाहती थी और उनका सपना था कि बेटियां इंडस्ट्री में खूब नाम कमाएं। ऐसे में देखा जाए तो रणधीर कपूर इन चीज़ों के खिलाफ थे, लेकिन बबीता ने फैसला कर लिया था कि वो करिश्मा को बॉलीवुड में उतार कर रहेंगी। और जब करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा तो रणधीर और बबीता का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया और ये दोनों अलग हो गए। साल 1988 वो दौर आया जब बबीता ने अपनी दोनों बेटियों के खातिर रणधीर तक को छोड़ दिया था और उनको छोड़कर वो चली गई, जिसके बाद दोनों बेटियों का करियर बनाने में वो बिजी हो गई। फिर आया साल 1991 और उस साल करिश्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करिश्मा कपूर खानदान की पहली बेटी थी जो कि एक्ट्रेस थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर को चुना और साल 2007 में बबीता और रणधीर के रिश्ते पर पहले से सुधरने लगे थे और ये दोनों अक्सर परिवार के कई फंक्शन में साथ देखे जाते थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इन दोनों का रिश्ता रणधीर कपूर की वजह से खराब हुआ था। वेल फ्रेंड्स, जो भी हो, बबीता कपूर ने अपनी लाइफ में जो नाम और शोहरत कम समय में कमाई थी और उसको उन्हें गंवाना पड़ा था, और ऐसे में बबीता कपूर ने अपनी बेटियों के सपनों को पूरा किया और वो आज इंडस्ट्री की जाना माना नाम है। वहीं बता दें आपको, बबीता कपूर की बेटी को लेकर तो करिश्मा कपूर इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और बाद में करीना कपूर ने भी फिल्मी करियर में दस्तक दी तो वो भी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं। आज उनकी ये दोनों बेटियां खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वहीं करिश्मा कपूर ये भी कहती हैं कि मुझे मेरी माँ से बहुत प्रेरणा मिली है। उन्होंने मुझे कैसे पाला, संपन्न परिवार होने के बावजूद उन्होंने हमें एक साधारण जीवन जीना सिखाया। मेरी बहन और मुझे बस और ट्रेनों से स्कूल और कॉलेज पढ़ने भेजा है। ऐसी जिंदगी उन्होंने अपनी बेटियों को दी। साधारण जिंदगी रहना भी बबीता कपूर ने अपनी बेटियों को सिखा दिया। दरअसल बबीता कपूर ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बेटी के हर सपनों को पूरा किया और आज भी वो हमेशा अपनी बेटियों के साथ खड़ी देखी जाती हैं। भले ही उनके सपने पूरे नहीं हुए हों, लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। वाकई में बबीता कपूर माँ के रूप में एक मिसाल हैं जो कि सभी माँ के लिए प्रेरणा बनती हैं और
ऐसा ही होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और ऐसा ही है बबीता कपूर के साथ, जो अपने बच्चों के साथ हमेशा ही देखी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे जहां एक और बबीता कपूर ने अपने फिल्मी सफर को अलविदा कह दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी बेटी के जरिए अपने सपने को पूरा कर लिया। आज के समय में बबीता कपूर की दोनों बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर फेमस अभिनेत्रियों में से एक हैं और ये दोनों ही जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। जहां एक और बबीता ने इतनी कम फिल्में की थी, तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा और करीना ने उनके सपने को पूरा कर दिया और आज के दौर की वो फेमस अभिनेत्रियां बन चुकी हैं। देखा जाए तो बबीता ने भले ही अपने फिल्मी करियर को खत्म कर दिया हो, लेकिन उनकी बेटियों ने उनके सपने को पूरा करके दिखा दिया। वहीं वाकई में मानना होगा कि बबीता कपूर ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बेहद ही शानदार तरीके से की और आज उनकी ये दोनों बेटियां बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं और अक्सर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ हर रास्ते पर, हर मुश्किल में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा है बबीता कपूर का सफ़र। आपको बबीता कपूर का ये सफ़र कैसा लगा, आप हमारी इस खास रिपोर्ट में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। फिलहाल तो हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।